नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको कुछ सच्चाई बताऊंगा, ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई। कड़वी है मगर सच है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरुआत, सृष्टि और जन्म का विपरीत क्या है, तो आप मुझे अचानक से आप बताओगे कि शुरुआत, जन्म और सृष्टि का विपरीत होता है अंत, समाप्त और मृत्यु। ये तो बहुत साधारण सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपकी जन्म हुई थी, जब आप पैदा हुए थे, कितने लोग खुश थे? आपकी जन्म होने पर कितने लोगों को खुशी हुई थी? तो आप मुझे शायद बताएंगे कि 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो 1000 से ज़्यादा लोग खुश नहीं हो सकते। लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी तब कितने लोगों को दुख होगा? कितने लोग रोएंगे? क्या ये आपको पता है? नहीं, ये ना आपको पता है, ना मुझको पता है, ना किसी और को पता है। किस चीज़ पर निर्भर करता है? वो हमारे कर्म, हमारे काम पर निर्भर करता है। हम सारी ज़िंदगी क्या कर गए, इस दुनिया में आया क्या किया, इस पर निर्भर करता है। जब 28 सितंबर 1929 को एक साधारण सी लड़की का जन्म हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में, तब शायद बहुत कम लोग खुश हुए होंगे थे, बहुत कम लोगों को खुशी हुई होगी थी। लेकिन जब वो लड़की इस दुनिया से चल बसी 6 फरवरी 2022 को, तब आप, मैं, पूरा देश, पूरी दुनिया रोई। क्यों? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कोकिला कंठी, रागों की रानी आदरणीय लता मंगेशकर जी की। जब उनका देहांत हुआ, पूरा दुनिया रोया। ऐसा क्या कर गई वो कि पूरी दुनिया को रोने पे मजबूर कर दिया? उन्होंने अपने गानों के माध्यम से हमारे दिलों में, दिमागों में एक छाप छोड़ गई। पूरी दुनिया उन्हें गायिका की नज़रों से देखती है। आने वाले 1000 सालों तक उन्हें याद रखा जाएगा। लेकिन असल में वो क्या था? वो उनका प्रतिभा था, वो उनका टैलेंट था। तो आप में, मुझ में, हर किसी में ना एक अलग तरह का टैलेंट होता है। इस दुनिया में ना आप 2 तरह के असफल लोग देख पाओगे। पहला तरह के लोग जो दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। इस पूरे जीवनी में, अपने पूरे ज़िंदगी में ना प्रतिभा को जाना है, ना पहचाना है। उन्हें प्रतिभा से कोई लेन देन नहीं होता। दूसरे तरह के असफल लोग जो दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं, अपने प्रतिभा से, अपने टैलेंट से रूबरू होते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसे हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, हमेशा बेकार समझते हैं, छोटा समझते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। छोटी सी कहानी है। ये कहानी शायद आपने पहले कभी सुनी होगी। एक हिरन हुआ करता था। दोपहर का वक्त था, बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज प्यास लगी थी उस हिरन को। जंगल के किनारे एक तालाब हुआ करता था। तो हिरन उस दोपहर में, भरी दोपहर में चली गई तालाब के पास पानी पीने। जब वो पानी पीने गई और तालाब के किनारे पहुंची, उसने अपना मुंह डाला पानी में, डालने ही गई, तब उसे कुछ दिखा। उसने देखा कि उसका चेहरा काफ़ी सुंदर है, उसकी सींग काफ़ी सुंदर है। वो ये सोचने लगी कि शायद मेरे चेहरे की वजह से, मेरे सींगों की वजह से लोग इतना मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे इतना लगाव करते हैं, सब मुझे इतना चाहते हैं। और गर्व के साथ पानी पीने लग गई। पानी पीने के बाद गर्व के मारे छाती चौड़ा करते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगी। जब जंगल की ओर बढ़ रही थी, धूप काफ़ी तेज़ था। धूप से बनी हुई परछाई उसकी ज़मीन पर पड़ी। उसने जब अपनी परछाई को देखा, उसे परछाई में अपने दुबले दुबले, पतले पतले टांगों को दिखाई दिया। वो टूट गई, अंदर से कमज़ोर हो गई कि ये क्या है, भगवान ने मुझे ऐसा कैसा बना दिया। चेहरा इतना सुंदर बना है मेरा, सींग इतनी सुंदर है, शरीर इतना सुंदर है, लेकिन ये टांगे इतनी दुबली दुबली क्यों बनाई है? तो ये सोचकर वो दुखी हो गई और जंगल की ओर बढ़ने लगी। अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आया। पूरे जंगल में शोर मचने लग गई। क्या हुआ? जंगल में सामने से चिड़िया उड़ रही थी। तो हिरन ने चिड़िया से पूछा कि अरे भाई चिड़िया, हुआ क्या है? सब चिल्लाचिल्ली क्यों कर रहे हैं? तब चिड़िया उड़ते उड़ते बोल गई कि भागो, शिकारी आया है जानवरों को पकड़ने। नहीं भागोगे तो पकड़ लेगा, धर दबोच लेगा, भागो।
ये सुनकर हिरन आओ दिखाना ताओ बहुत तेज दौड़े, बहुत तेज छलांग लगाई, बहुत तेज। और शिकारी की क्या औकात थी उसको पकड़ ले। हिरन के सामने शिकारी की क्या चलती। बहुत तेज भागने के बाद एक समय ऐसा है कि वो थक गई। थकने के बाद उसने एक झाड़ी देखा, उसे लगा चलो झाड़ी में जाके आराम करती हूँ। चली गई झाड़ियों के अंदर आराम करने। जब कुछ देर बाद उसे लगा कि शायद अब शिकारी चला गया होगा, अब मैं निकलना चाहिए, अपने काम पर जाना चाहिए, खाना ढूंढना चाहिए। जब वो निकली और उठने लगी, निकलने लगी झाड़ियों से, तब उसने अपने सींगों को अपने झाड़ियों में फंसा पाया। पहले तो बहुत कोशिश की उसने, आखिरकार निकाल नहीं पाई अपने सींगों को झाड़ियों से। छटपट आ गई, तिलमिला उठी, क्या करे अब परेशानी में उसके मुंह से चीख निकल गई, आवाज़ निकल गई। और शिकारी पास में ही खड़ा था, उसने आवाज़ सुन लिया, धरा दबोचा उस हिरन को, पकड़ी गई हिरन, शिकारी लेकर चला गया अपने साथ। बस यही तक था कहानी। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कहीं हम तो ऐसा गलती नहीं कर रहे कि हमें अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को हमेशा देखते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन हमेशा उसे छोटा समझते हैं। हमें लगता है बेकार है, बदसूरत है, बकवास है। हर खूबसूरत चीज़ कामयाबी की रास्ता नहीं बन सकती, और हर बदसूरत चीज़ आपको असफलता की ओर नहीं ले जा सकती। आपकी प्रतिभा, आपकी टैलेंट आपके पास है, उसको समझिए, जानिए और उस पर काम कीजिए, ना ही उसे नज़रअंदाज कीजिए। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और ये समझता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अपने अंदर झांकिए, अपने आप को समझिए, क्या प्रतिभा है आप में। हर किसी में एक प्रतिभा होता है, उस प्रतिभा को जानिए, समझिए उस प्रतिभा को, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के साथ।